डियर स्टूडेंट्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका स्वागत करता है। मेरे पास एक ये प्रश्न पत्र है जो कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों द्वारा दिया गया है मिलिट्री स्कूल में एडमिशन के लिए। इस प्रश्न पत्र का सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के क्वेश्चन अभी हम हल करेंगे। 50 प्रश्न है, बहुत अच्छे हैं, महत्वपूर्ण हैं। चलिए हल कर लेते हैं, देखते हैं कौन से प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा। आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलिए हल करते हैं। प्रश्न नंबर 51 से शुरू हो रहा है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड। ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। चिल्का झील उड़ीसा में है और जिस भी विद्यार्थी का ये प्रश्न पत्र उसने बिल्कुल सही किया हुआ है। चिल्का झील उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली, हिमालय, जस्कर और शिवालिक। सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला अरावली है। ये भी इस विद्यार्थी का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर या निजी रिलायंस तेल संयंत्र लिमिटेड की एकमात्र तेल शोधन की इकाई किस शहर में स्थित है? ये बताना किस शहर में है। गुवाहाटी, जामनगर, मुंबई और जैसलमेर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यह है जामनगर। जामनगर में है। अगला है, ज्वालामुखी उद्भेदन से कौन सी मृदा संबंधित है? कौन सी जो मिट्टी है वो निकलती है? काली, जलोढ़ मृदा या लैटराइट या फिर इनमें से कोई नहीं। ज्वाला उद्भेदन के समय काली मिट्टी निकलती है। बिल्कुल सही है, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय वृक्ष नहीं है? नहीं है बताना है। साल, अर्जुन, मोहगनी और सेडार। देखिए इसमें साल, मोहगनी, अर्जुन ये तो उष्ण कटिबंधीय है। सेडार नहीं है। इसका सही उत्तर होगा सेडार। ठीक है, डी विकल्प सही होगा, सेडार। मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। इसमें आपके पैसे नहीं लगने हैं, बस मेरा उत्साहवर्धन होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। अतः आप इसमें लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला है, हाथियों का सर्वप्रथम किस राज्य ने युद्ध में उपयोग किया था? युद्ध में हाथियों का सबसे पहले उपयोग करने वाला राज्य कौन सा था? कौशल, मगध, पाल या अवंती? और इसका सही उत्तर है मगध। बिल्कुल सही है इस बच्चे का। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सभी को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन। अगला है, इब्न बतूता किस भारतीय शासक के काल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। मैं सभी विकल्प नहीं पढ़ रही हूँ, केवल आंसर पढ़ रही हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक होगा इसका। भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी सभी को पता है, सन 1942 में इस विद्यार्थी का गलती से गलत हो गया है, 1945 कर दिया जो कि गलत है। सन 1942 होगा भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है ना मजेदार क्वेश्चन। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? ये सही होगा, सिंगापुर। बिल्कुल सही है, सिंगापुर से दिया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारत किस वर्ष आए थे? सन 1915। बिल्कुल सही है, विद्यार्थी ने बहुत अच्छा किया हुआ है। सन 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न आ रहा है, किस टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता? इसका सही उत्तर क्या होगा? राफेल नडाल। बिल्कुल सही है, राफेल नडाल ने जीता था ये फ्रेंच ओपन एकल पुरुष खिताब। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है?
ब्लैक पगोडा, ये इस विद्यार्थी का गलत है। ये होगा सूर्य मंदिर कोणार्क, जो कि उड़ीसा में है। इसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। अगला, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताना है। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय आबू धाबी में है। कहाँ है? आबू धाबी। सही उत्तर बी होगा, आबू धाबी। अगला है, दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ घाटी कंबन घाटी किस राज्य में, यानी कि कंबन घाटी कौन से राज्य में है, ये बताना है। और इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। कंबल का है तमिलनाडु में, सबसे ऊंचा घाटी है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती, कौन से राज्य में से नहीं जाती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश से जाती है, राजस्थान से भी जाती है, उत्तर प्रदेश से भी जाती है, गुजरात से नहीं जाती। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, इस बच्चे का गलत हो गया है ये। सहरिया जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्या होगा इसका? मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से निवेदन करती हूँ, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न है, अमिट शाही यानी कि चुनावी शाही, वोटिंग में जिस इंक का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सा रसायन होता है? जो वोटिंग करते हैं, मतदान करते हैं, उस समय उंगली पर जिस इंक से जो निशान लगाया जाता है उसमें कौन सी स्याही होती है? प्रश्न ये है। और इसका सही उत्तर होगा सिल्वर नाइट्रेट। क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट रसायन उसमें मिला हुआ होता है। प्रश्न नंबर 69 है, निम्न में से बुद्ध गणराज्य का संबंध किससे है? बुद्ध गणराज्य, बौद्ध धर्म, जो बुद्ध गणराज्य था, महात्मा बुद्ध का जो राज्य था, गणराज्य था, उसका संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा शाक्य। शाक्य से संबंधित है बुद्ध गणराज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 70 पे आगे, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? तुलसीदास किसके समय में हुए थे? अकबर, हुमायूं, शाहजहां और शेर शाह। इनमें से होगा अकबर। अकबर के समय में थे तुलसीदास, सूरदास, मीरा, ये सभी, रैदास, सभी अकबर के समकालीन थे। अगला है, त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? त्रिपिटक सभी को पता है बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। त्रिपिटक जो ग्रंथ है पाली भाषा में लिखा गया है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। द रेड क्लिफ लाइन किन दो राज्यों के बीच की सीमा है? रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं। अगला है, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है? भारत का है ऊर्जा स्टेशन और पूरी तरह से स्वदेशी है, तो इसमें है, ये हो जाएगा आपका कल्पक्कम। कल्पक्कम जो है ये पूरी तरह से स्वदेशी स्टेशन है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत श्रृंखला और पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। दोनों का ही अरावली होगा। जो पहले प्रश्न आया था वो वलित पर्वत श्रृंखला था, अब की बार जो प्रश्न सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ये अरावली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। बिल्कुल सही है इस बच्चे का, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। और अगला प्रश्न आ रहा है, वर्तमान लोकसभा कौन सी है? वर्तमान जो लोकसभा है वो 17वीं लोकसभा है। कौन सी है? 17वीं लोकसभा है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेट के रूप में किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में मॉडरेट के रूप में किया जाता है, ये होगा ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 78 है, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? भारतीय स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है। बिल्कुल सही है बच्चे का, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है। भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ है? यूरेनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका सही उत्तर होगा जादूगोड़ा। यूरेनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जादूगोड़ा में है। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय
कहाँ है डिफेंस कॉलेज? क्या है? नई दिल्ली में, बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में है डिफेंस कॉलेज। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, बिल्कुल सही है। ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ये भी सही है, साइटोलॉजी, कोशिका अध्ययन साइटोलॉजी। पोलियो टीके की खोज किसने की थी? पोलियो टीके की जो खोज है वो जोनास साक ने की थी। किसने की थी? जोनास साक ने। डी विकल्प सही है इसका, जोनास साक। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के सहायक है, बिल्कुल सही है। मीथेन गैस को सामान्यतः क्या कहते हैं? मीथेन गैस को सामान्यतः मार्स गैस भी कहते हैं। सही उत्तर होगा ए, मार्स गैस। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक होगा वाट, बिल्कुल सही, वाट। वन लाइफ इज नॉट इनफ किसने लिखी? वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये जो पुस्तक है ये नटवर सिंह की है। किसकी है? नटवर सिंह। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला था, सन 1965 में मिला था इनको। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले इंसान है, ये पहले वैज्ञानिक है, डॉक्टर जी शंकर कुरूप। मलयालम भाषा में मिला था। ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं, भारत में 82 1.5 डिग्री पर क्या समय होगा? तो ये होगा 5:30 PM, बिल्कुल सही है। कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, इसका सही उत्तर है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। अगला प्रश्न आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किन दो महासागरों से होकर गुजरती है? सही उत्तर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। द इंटरनेशनल डेट लाइन रन्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टू ओशियंस? ये है प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। आर्कटिक और प्रशांत महासागर इन दो राज्यों के बीच से गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा ने शीर्ष स्थान हासिल किया था, ये भी सही है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में चुने जाने वाले पहले भारत में जन्मे बास्केटबॉल खिलाड़ी कौन बने थे? और इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? सतनाम सिंह। कौन थे? सतनाम सिंह थे ये। हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ योजना का संबंध किस सुधारों से है? अग्निपथ योजना, इसका है सही उत्तर डिफेंस, रक्षा से है। ठीक है, डिफेंस से है। अगला है, 2022 में किस भारतीय शहर को विश्व के वृक्ष शहरों में से एक के रूप में मान्यता मिली? और इसका सही उत्तर है हैदराबाद। लगातार दूसरी बार हैदराबाद को विश्व के वृक्ष शहरों के रूप में मान्यता मिली है। नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य ये गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में। आदि पेरुक्कू उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? आदि पेरुक्कू, ये जो उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। आदि पेरुक्कू उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट ये गोल्फ से संबंधित है। हीरो ओपन टूर्नामेंट गोल्फ से संबंधित है। 99 हो गए। अंतिम क्वेश्चन बचा है इस श्रृंखला का जीके का, वो भी देख लेते हैं। और ये है थाईपुसम
त्योहार निम्न में से किस धर्म द्वारा मनाया जाता है? थाईपुसम। ये जो त्योहार है तमिलनाडु में हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदू होगा। लेकिन दक्षिण भारत में तमिलनाडु में मनाया जाता है थाईपुसम, हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे सामान्य ज्ञान के जीके के 50 प्रश्न। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। हो सकता है कभी ना कभी आपकी परीक्षा में आ जाए, तो इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो।